गजा के निहत्ते बासियों पर इसराइली जारहियत 21वें रोज भी जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में खान यूनिस की आबादी को निशाना बनाया गया। अल-शाती कैंप में मस्जिद शहीद, जनीन में शवाफिक के मुहाजिर कैंपों पर भी सिहूनी एहलकारों की यलगार। 344 बच्चों समेत 756 फलस्तीनी शहीद, तादाद 7000 से बढ़ गई। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से गजा की इंसानी इमदाद की मुकम्मल बहाली का मुतालबा कर दिया। जंगी उसूलों पर आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज पर जोर। आलमी इदारा सेहत ने तिबी बहरान को नहायत संगीन करार दे दिया। कहा, जान बचाने वाली अद्वियात तक रसाई ना हुई, बेहिसाब जानें जाया हो जाएंगी। अरब पार्लियामेंट ने गजा में कत्लेआम पर आलमी बरादरी की खामोशी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, इसराइल को असलहा फराहम करने वाले ममालिक कत्लेआम में बराबर के शरीक हैं। तारीखी मुजरमाना किरदार को तारीख में याद रखा जाएगा। मशरिक़े वुस्ता में आग लगी तो शोले अमेरिका तक जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। पैगाम में कहा, इसराइल अपने कैदी हमास से छुड़ाना चाहता है तो 6000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का भी सोचे। आलमी बरादरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। पेंटागन ने इराक में टारगेटेड हमलों में नाकामी का एतराफ कर लिया। 7 रोज में अमेरिकी फौज पर इराक में 14 और शाम में 4 हमले हुए। मजीद 900 फौजी मशरिक़ वुस्ता पे पहुंच गए। एहलकारों को इसराइल नहीं भेजा जाएगा। इसराइली जारहियत पर हमास का भरपूर रद्द-ए-अमल। तेल अवीव समेत अहम शहरों पर रॉकेटों की बरसात। रफूपूट शहर में हाई ट्रांसमिशन लाइन की तबाही से बिजली की तरसील मअतल। अलकेरिया में सायरन बजने पर आला अस्करी इजलास रोकना पड़ा। याफा में भी तबाही, मारे जाने के खौफ से 1.25 लाख आबादकार तेल अवीव से चले गए। गजा में अल जजीरा का रिपोर्टर वाइल अल-दाहदू अपने अहल खाना को खोने के अगले ही दिन अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंच गया और इसराइल मजालिम को फाश करने लगा। गजा पर सिहूनी बमबारी में वाइल की बीवी, बेटी, बेटा और पोता शहीद हो गए थे। يعني بالصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. وأنا بابا شهيد قبل ما يموت كان عنا على طول حطب، كان يدفينا على طول، كنا دفيانين على زمان بابا. بس هلا كل الأولاد اللي عندنا أولاد على طول عم بيناموا، على طول عم بيناموا دفيانين. هاي أول بابا ياخذنا معه. गजा में इसराइली बमबारी का शिकार कमसिन बच्चियां घर बार की तबाही और वालिद के साए शफकत से महरूम होने के बाद खुद पर बीते मसाइब का तस्करा करते हुए रो पड़ी। गुफ्तगू सुनकर अहले दिल भी जब्त का बंधन बरकरार न रख सके। साइफर केस में जमानत, ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमे से मुतालिक पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा, पटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर वसूली के बाद गुम कर दिया। मंदरजात को सियासी मकासद की खातिर इस्तेमाल किया। असद मजीद के बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी।